नमस्ते साथियों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के 6 से 6, 7, 8 और 9 श्लोक के बारे में जानेंगे। तो 6वां श्लोक है, युधामानुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रुपदयाश्च सर्व एवं महारथा। श्लोक 6वें श्लोक से पहले हमने 4थे और 5वें श्लोक को पढ़ा। उसमें दुर्योधन पांडवों की सेना में उपस्थित वीर योद्धाओं की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। उसी कड़ी में दुर्योधन ने 6वें श्लोक में भी युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र को महारथी बताया है। यह सभी महारथी पांडवों की सेना में शामिल होकर कौरवों की सेना से युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में उपस्थित थे। सातवां श्लोक है, अस्माकं तु वशिष्ठा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। इस 7वें श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना में उपस्थित वीर योद्धाओं का वर्णन कर रहा है जो उसकी सेना को संचालित करेंगे। 8वां श्लोक, भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। इस 8वें श्लोक में दुर्योधन भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे युद्ध वीरों के बारे में वर्णन कर रहा है जो हमेशा ही युद्ध में विजयी रहे हैं। 9वां श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मददर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराणा सर्वे युद्ध विशारदा। साथियों, इस 9वें श्लोक में दुर्योधन उन वीरों का वर्णन कर रहा है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं और इस युद्ध में दुर्योधन की सेना में शामिल है, जिनके पास कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और वह सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। साथियों, 4थे, 5वें और 6वें श्लोक में दुर्योधन ने अपने शत्रुओं के बल का आकलन किया है एवं 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में स्वयं एवं अपने साथियों के बल का आकलन किया है। हमारे जीवन में गीता के इन 6 श्लोकों का बड़ा महत्व है। यह श्लोक हमें ज्ञान देते हैं कि शत्रु से मुकाबला करते समय हमें शत्रु एवं स्वयं के बल का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। बल भी कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, मानसिक बल, आर्थिक बल, कानूनी बल और संसाधन के बल। इसलिए किसी भी शत्रु या कठिनाइयों का मुकाबला करते समय हमको अपने विरोधियों के सभी प्रकार के बलों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और यह आवश्यक भी है, जिससे कि हम युद्ध करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना कर बैठे। तो साथियों, आज के ज्ञान मंथन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। साथियों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके आज के ज्ञान मंथन के बारे में अपने विचार अवश्य दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते।